9 मई वाकयात लंदन प्लान का हिस्सा थे। ये मंसूबा पीटीआई को खत्म करने, उन्हें जेल में डालने और नवाज शरीफ को लाने के लिए बनाया गया। साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अदालत में नया दावा कर दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट में पेशी के मौके पर कहा, हालात देखकर खदशा है कहीं ये इलेक्शन से भाग ही ना जाएं। शादी से पहले बुशरा बीबी से ताल्लुकात की बातों को घटिया इल्जाम करार दिया। कहा, कुरान पाक पर हाथ रखकर कसम उठा सकता हूं, बुशरा बीबी को निकाह वाले दिन देखा। नौ मई वाकयात अगर साजिश थी तो साजिशी तुम खुद हो। लंदन प्लान की बात करने वाले को शर्म आनी चाहिए। राना सनाउल्लाह की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई झूठा आदमी, पहले अमेरिका पर इल्जाम लगाया और अब लंदन प्लान की बात करता है। ये 9 मई से पहले अपने लोगों को कहता रहा, मेरी गिरफ्तारी की सूरत में फला जगह एहतजाज करना। जिना हाउस में आग किसने लगाई? क्या ये सब करने के लिए नवाज शरीफ ने कहा, नून लीग इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार, उम्मीद है अवाम हमें मैंडेट देंगे। दानियाल अजीज की एहसन इकबाल पर तनकीद को सूबाई असेंबली की एक टिकट का झगड़ा करार देते हुए कहा, इन्हें पार्टी क़यादत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। कभी किसी के लिए सिफारिश नहीं की, पार्टी टिकट जीतने वाले उम्मीदवार को दिया जाए। दानियाल अजीज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पार्टी टिकट जाया करना चाहती है तो उसकी मर्जी, मुल्क का असल मसला महंगाई को करार दिया। इलेक्शन में कामयाब होने वाला अवाम का लाडला होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ फेवरेट इसलिए हैं क्योंकि उन जैसे तरक्याती काम मुल्क में और किसी ने नहीं किए। तनकीद करना बिलावल भुट्टो का हक, लेकिन वो आखिर तक हुकूमत का हिस्सा थे। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में फर्दे जुर्म 12 दिसंबर को आयद की जाएगी। साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत, मुल्जिमान में चालान की नकूल तकसीम के बाद मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड केस की अगली समाअत में चेयरमैन पीटीआई को पेश किया जाए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आज की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। जेल सुपरिटेंडेंट अडियाला को 6 दिसंबर के लिए नोटिस जारी। गैर हाजिर शरीक मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट जारी करने का हुक्म। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान की मॉडल टाउन लाहौर में वफ्द के हमरा नवाज शरीफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में मुल्की सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट पर भी बात हुई। मुलाकात के बाद सरबरा JUI वापस रवाना। पार्टी टिकटों की तकसीम के हवाले से मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड रावलपिंडी डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यू मुकम्मल। लाहौर से उम्मीदवारों के इंटरव्यू जारी। नवाज शरीफ का इसी माह सिंध का दौरा करेंगे, तैयारियां शुरू। पार्टी ने कराची में जलसे का प्लान भी मुरतब कर लिया। मरियम नवाज साथ होंगी। कायद नून लीग के दौरे में सूबे की अहम शख्सियात की नून लीग में शमूलियत का इम्कान। आइन और कानून के मुताबिक वफाक में KPK में बलोचिस्तान और पंजाब में निगरां हुकूमतें आ चुकी हैं, लेकिन सिंध में निगरां हुकूमत का में इंतज़ार है। जो हुकूमत आई है वो निगरां नहीं है, वो पीपल्स पार्टी के मफादात की निगरां नजर आती है। पीपल्स पार्टी के तमाम एतराज़ात मंजूर कर लिए गए और हमने हल्का बंदियों में जो गलतियां थी हमने जायज एतराज़ात दिए, उनमें से एक एतराज़ भी कबूल नहीं हुआ। सिंध को निगरान हुकूमत नहीं, पीपल्स पार्टी चला रही है। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में एतराज़ात। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, पीपल्स पार्टी ने सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। फारूक सत्तार कहते हैं, हल्का बंदियों पर पीपल्स पार्टी की बात मान ली, हमारी सुनी ही नहीं गई। लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का शिकवा। MQM इलेक्शन में मुकाबला करे, धमकी और दादागिरी न करे। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी कहते हैं, MQM एक बार फिर इस्तेमाल होने जा रही है। कहा, मुत्तहिदा शहरों को नुकसान पहुंचाने वाली सियासत का हिस्सा न बने। नवाज शरीफ को नया लाडला कहने पर बुरा मनाया जाता है।
उनकी सोच का जनाजा उनके अपने लोग निकाल रहे हैं। इलेक्शन में तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून को भी सिंध में हल्का बंदियों पर एतराजात। बशीर मेमन का इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर तहफ्फुजात। निहाल हाशमी ने कहा पीपल्स पार्टी ने प्री पोल धांधली का आगाज कर दिया है। शांगला में हल्का बंदियों के खिलाफ सियासी जमातों का अदालत जाने का फैसला। नून लीग, जेजेओआई, पीटीआई, जमात इस्लामी और एएनपी के रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन भी दरखास्त दे दी। कहते हैं शांगला की 3 हिस्सों में तकसीम कबूल नहीं, हक ना मिला तो इलेक्शन नहीं होने देंगे। सियासी जमातों ने मुल्क को तबाह कर दिया। मुल्क पर सियासी दहशतगर्दों ने कब्जा कर रखा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तकरीब से खिताब। बोले हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, गरीब वोट देता है और फिर 5 साल रोता है। सियासतदान IMF और वर्ल्ड बैंक के इशारों पर चलते और अरबों रुपए की करप्शन करते हैं। आम इंतखाबात के लिए 2 रोज में फंड्स जारी कर दिए जाएंगे। सेक्रेटरी खजाना ने इलेक्शन कमीशन को यकीन दहानी करा दी। फंड्स के इजरा न होने पर इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी खजाना को तलब किया था। इलेक्शन के लिए रवा माली साल के बजट में 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए। जराये के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को तफसीली खत लिख कर आगाह करने का फैसला। पीटीआई के बानी अकबर एस बाबर का 10 साल बाद बिल वास्ता साबिक चेयरमैन से राब्ता। वीडियो पैगाम में बोले इंट्रा पार्टी के नाम पर ढोंग रचाया गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दिया जाए और शफाफ इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया जाए। कारकुनों ने आपकी खातिर डंडे खाए और सजाएं भुगती हैं, उनको वोट के हक से महरूम क्यों कर रहे हैं? जाली इलेक्शन की वजह से पार्टी को मजीद खतरात लाहक हैं। तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद जमानत न होने पर जेल से इलेक्शन लड़ेंगी। पीटीआई रहनुमा ने इंतखाबात के लिए जिम्मेदारियां सेक्रेटरी लीगल राना मुदस्सिर को सौंप दी। यास्मीन राशिद जहां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे, उन्हीं हलकों में कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस। जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ एतराजात काउंसिल को मौसूल हो गए। मियां दाऊद एडवोकेट ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एतराजात दायर किए। कहा गया साइल की शिकायत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस मज़ाहिर नकवी को दूसरा शो कॉज नोटिस जारी कर चुकी है। इस्तदा है कि जस्टिस एजाजुल एहसन खुद को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से बतौर मेंबर अलग कर लें। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का दौरा गवादर। पाक चीन दोस्ती अस्पताल और समंदरी पानी को साफ करके काबिल इस्तेमाल बनाने के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा CPEC पाक चीन दोस्ती की आला मिसाल है। आज के दौर में मुआशी तरक्की के बगैर मुल्क की तरक्की का तस्वुर नहीं किया जा सकता। गुर्बत के खात्मे के लिए चीन से रहनुमाई ली जा सकती है। तकरीब से चीनी सफीर का भी खिताब। कहा चीन ने गुर्बत के खिलाफ बड़ी जंग जीती है। हमारा मकसद CPEC मंसूबों की बरवक्त तकमील है। 17 लाख गैर कानूनी बाशिंदों में से 4 लाख अपने मुल्क वापस चले गए। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा वापस जाने वालों में अक्सरियत अफगान बाशिंदों की। गैर कानूनी मुकीम किसी भी तारकीन वतन को रियायत नहीं दी जाएगी। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन हमसाया मुल्क के इस्तेमाल होने से रोके। हाफिज गुल बहादुर नामी दहशतगर्द को फौरी पाकिस्तान के हवाले किया जाए। नए कारोबारी हफ्ते का पहला रोज स्टॉक मार्केट नई बुलंदी पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 802 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 62,493 की नई तारीखी सतह को भी उबूर कर गया। सरमायाकारों ने 120 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। मार्केट में 73 करोड़ से ज्यादा हिस्से का कारोबार हुआ। करेंसी मार्केट में डॉलर का दबाव इंटरबैंक में $44 और ओपन मार्केट में 50 पैसे सस्ता हो गया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का शेड्यूल जारी। पाकिस्तान के पैकेज पर गौर शामिल नहीं।
$70 करोड़ के इजरा का फैसला 7 दिसंबर के इजलास में किए जाने की उम्मीद थी। अब इजलास क्रिसमस की तातीलात के बाद बुलाए जाने का इम्कान। पाकिस्तानी बॉन्ड्स के इजरा में भी मजीद ताखीर का खदशा। चिल्लास में बस पर फायरिंग का मुकदमा हुडोर के बाद थाना चिल्लास में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। दफा 302 समेत दहशतगर्दी की संगीन दफात शामिल। दियामिर पुलिस ने 17 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। हाउसिंग सोसाइटीज के मुतासरीन को लूटी हुई रकम वापस कर रहे हैं। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले हर 10 में से 7 अफराद हाउसिंग सोसाइटीज के मुतासरा है। मुतासरीन की दादरसी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोशिश है कम से कम वक्त में मुतासरीन के मसाइल हल कर सके। ताजिर बरादरी मुतमईन रहे, नैब तंग नहीं करेगी। डिफेंस कार हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत का मुकदमा। मुलजिम अफनान के वालिद की अबूरी जमानत में 8 दिसंबर तक तौसी। अदालत ने आइंदा समाअत पर फरीकैन वकला को हतमी दलाइल के लिए तलब कर लिया। कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। किस रोज में 7,000 से ज्यादा मुकदमा दर्ज, सैकड़ों गाड़ियां थानों में बंद। सीटीओ लाहौर मुस्तनसर फिरोज कहते हैं लाइसेंस दफातर में औकात और अमला बढ़ा दिया है। वालिदैन जिम्मेदारी निभाएं और कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग की इजाजत हरगिज न दें। स्मोक जान छोड़ने पर तैयार नहीं। लाहौर का आलूदा शहरों में फिर दूसरा नंबर। शहरियों ने मास्क पहनने के अहकामात हवा में उड़ा दिए। दिल्ली का पहला और कराची का तीसरा नंबर। लाहौर हाई कोर्ट का पानी के बेदरीग इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफीन को 10,000, कमर्शियल सारिफीन को 20,000 रुपए जुर्माना करने का हुक्म। लाहौर के 163 साल पुराने तारीखी नासिर बाग की तज़य्युन आराइश मुकम्मल। मॉल रोड से मुल्हिका बाग का 1 किलोमीटर तवील जॉगिंग ट्रैक बहाल। इसे म्यूनिसिपल बाग और गोल बाग भी कहा जाता रहा। क़याम पाकिस्तान के बाद इसे साबिक मिस्री सदर जमाल अब्दुल नासिर के नाम से मंसूब किया गया। ये माजी में कई अहम सियासी तहरीकों का मरकज भी रहा।